हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपको पता है कि अगर मेंटेनेंस के हिसाब पे लगा है तो आपको ये बात पता है कि मेंटेनेंस लगना या ना लगना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुझे ये बताइए। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि मैम कैसी बात करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेंटेनेंस लगना या ना लगना तो सिंपल सी बात है, हमारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लगाएं या ना लगाएं। तो ये गलत जवाब है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेंटेनेंस लगना या ना लगना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मजिस्ट्रेट की, कोर्ट की, कि वो मेंटेनेंस उस पर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है और ये डिपेंड किस पे करता है। 125 एजुकेशन से मॉडल होता है। जब हम HM24 फाइल करते हैं या फिर DV का HM24 कोई भी, तो ये डिपेंड सारा करता है हमारा 125 के मॉडल पे, उसी के आधार पर ही होता है। आप कई लोग बोलते हैं 125 का इसमें हाथ ही नहीं है, DV का HM24 पे हाथ नहीं है, तो ये पूरा एजुकेशन मॉडल होता है 125 CRPC का। तो इसमें मेंशन है कि जो है मेंटेनेंस लगना या ना लगना पूरा डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट पे और कोर्ट पे। अगर झूठा केस है, जो झूठा केस लगा तो वो मेंटेनेंस लगना ही नहीं चाहिए। तो मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगी किस बिहाफ पे आप और क्या डिटेल है, किस तरीके से आप मेंटेनेंस लगने से बच सकते हैं, पूरा डिटेल में बात करेंगे इस पे। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं आप में से अभी जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो पति जो इन पे झूठा केसेस लगा हुआ है, चाहे वो DV का हो, 498 हो, यहाँ तक कि मेंटेनेंस का। अब सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि जब कोई गलती करी नहीं, झूठे आरोप में पत्नी ने फंसा दिया, ऊपर से पैसे की डिमांड कर रही है। कोर्ट में जाते ही क्या होता है, जब पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया, आज के डेट में तो बहुत लोगों को नहीं पता चलता कि पैसे भी दिए जाते हैं। जब वो कोर्ट जाती है, अपने घर जाती है, तो उनको बोला जाता है कि तू मेंटेनेंस का केस कर, पति से पैसे लेना, क्यों ऐसे छोड़ रही है, क्यों परेशान कर रही है। उसके बल्कि घर वाले ही उनको बोलते हैं, आपके मतलब ससुराल वाले, पत्नी के मायके वाले, तो केस कर देती है। एडवोकेट हायर करेगी, वकील ऐसे बोलता है हाँ हम जाते ही पहले डेट में आपको चालू कर देंगे और इंटरव्यू मेंटेनेंस चालू हो जाता है। और ये फैक्ट सी बात है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी हाँ ये ऐसा होता नहीं है, होता ही है ऐसा। पत्नी अपने आप को कोर्ट में जाएगी, इतना लाचार, इतना वो बेबस दिखा देगी, और बल्कि खुद कोर्ट भी यही देखते जाते हुए, हाँ पत्नी आई है तो सिंपल सी बात है, इसके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, तो हमें इसे मेंटेनेंस दिलाना है। वो अपने आप को इतना दिखा देगी बहुत, मैं पूरी तरीके से, मेरे पास कोई नहीं है इनकम ऑफ सोर्स, मुझे अपने आप को मेंटेन करने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो उस तरीके से बोलती है मुझे इंटरव्यू मेंटेनेंस चालू किया जाए। इस केस का फैसला कब होगा कब नहीं, जब तक मुझे पैसे दिए जाए। और यही फैक्ट होता है ये। तो आप देखो, ना मेंटेनेंस देने के लिए ऐसे तो बहुत सोल्यूशन है, पढ़ी लिखी हो पत्नी, जॉब कर रही हो, सारी चीजें हो, बट ये सब होने के बावजूद पत्नियां क्या करती, पढ़ी लिखी होने के बावजूद, और अगर वो जॉब भी कर रही है तो छोड़ के बैठ जाती है। पढ़ी लिखी है फिर भी जॉब नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि वो पति से पैसे चाहती है। भाई पैसे लेने के लिए है ही सोर्स, तो क्यों वो जॉब करे, इसलिए सोच छोड़ देते हैं। और जब इनकम एफिडेविट जमा किया जाता है तो उसमें सारी बातें झूठी की जाती है। मोस्टली पत्नी ये बोलती है कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, या वो करती भी है तो सैलरी बहुत कम बता देती है। तो ये चीजें होती है। तो अब आपको देखो करना क्या है, इसमें क्या होता है, सब चीजें ना डिपेंड करती है मजिस्ट्रेट के हिसाब से चलता है। जो मजिस्ट्रेट भी कोर्ट में होते हैं उनके हिसाब से, उनके डिसीजन पे डिसाइड करता है कि मेंटेनेंस लगना है या नहीं लगना है। अब दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है लगने या ना लगने की, और आप इसमें क्या काम कर सकते हैं। सबसे एक बात तो सबको पता रहता है फिर भी इग्नोर मारते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है, हम एविडेंस, सबूत। जब पत्नी बोल रही है, जो एविडेंस लगा रही है, सारी चीजें हैं, आपको, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको अपनी बात पे अड़ लेना है। बिना सबूत के किस बात पे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, क्या बात बोली जा रही है, सबूत है आपके पास, एविडेंस है सब भी, फिर भी मजिस्ट्रेट कोर्ट आपका नहीं देखता, एक तरफा ही बात सुन के मेंटेनेंस लगा देता है, इंटरव्यू मेंटेनेंस, आपकी बात सुनी नहीं जाती है। तो आपको बोलना है, आपकी बात रखनी है कि पत्नी ने ये झूठ बोली है, ये इनकम एफिडेविट लिखवाया है कि आप वो जॉब करती है, सैलरी छुपा रही है, सारी चीजें हैं, मुझे सबूत के साथ दिखाया जाए, मुझे बिल्कुल दिखाया जाए कि हाँ ये चीजें जो आरोप मुझ पर लगा रही है वो उसके पास सबूत है उन चीजों का, कि हमने उसे मारा है, पीटा है, बाहर निकाला है, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, ये सारी चीजें दिखाया जाए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत कम लोगों को पता होगी, जो आपको क्या करना है कि आपको इंक्वायरी के लिए डिमांड करनी है। क्योंकि सभी केसों में ऐसे होता है, एक तरफा ही पत्नी की बात उसकी सुनी जाएगी और डिसाइड कर दिया जाएगा कि मेंटेनेंस देना है।
सेकंड पार्टी मतलब पति की सुनी ही नहीं जाती, सबूत भी होता है, सबूत भी देखा नहीं जाता, मेंटेनेंस डिसाइड कर दिया मजिस्ट्रेट ने। तो यही बहुत बड़ी गलती करते हैं मजिस्ट्रेट बिना सबूत के मेंटेनेंस लगा देते हैं। सबूत देखना नहीं है, एविडेंस देखना नहीं है, डिसाइड कर दिया पत्नी को मेंटेनेंस चालू कर दिया, लगा दिया, अलाउ कर दिया। अब आप कोर्ट से इंक्वायरी की डिमांड कर सकते हैं कि जब जो आप बात बोल रहे हैं ना कि आप सही है, आपके पास सबूत है, सारी चीजें हैं, आपकी बात नहीं सुनी गई, तो 125 में बिल्कुल ये क्लियर लिखा हुआ है कि इंक्वायरी की डिमांड कर सकते हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि पत्नी जॉब करती है, यहाँ उसकी जॉब है, वो छुपा रही है, सारी चीजें कर रही है, तो आप इंक्वायरी की डिमांड कर सकते हैं। और अगर फिर भी ये सारी चीजें करने से इंक्वायरी नहीं होती है, मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं सुनता है, आपको पता है वो क्योंकि अपने ही फैसले, अपने डिसीजन लेता है, तो आप इन सब का आधार बना के हाई कोर्ट में जाके सारी चीज़ों को क्वेश्चन करा सकते हैं, अपने झूठे केसेस को भी, मेंटेनेंस केस को भी। वहाँ मैं वही बोलती हूँ, अगर लोअर कोर्ट नहीं सुनता है, सारी चीज़ें नहीं सुनता है, तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है। किसने बोला कि आप वहीं पे जाके कब बात करें? ये एक फैक्ट होता है। और ये सारा चीज़ें ना जो होता है 125 CRPC एजुकेशन मॉडल में बिल्कुल क्लियर मेंशन है। जब सारी चीज़ें मेंशन है उसमें, चाहे देखो 125 एक ऐसा मॉडल है, उसमें आप डीवी का केस भी पत्नियां क्या करती है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मुझे टॉर्चर कर दिया गया है, तो उसमें भी केस तो लगा देंगी, मेंटेनेंस की डिमांड करेगी, HM24 में डिमांड करेगी। भाई डीवी में आप डिमांड कर रहे हो, उसमें नहीं दिया जाएगा। वो एक ऐसा केस है कि हाँ, अब अगर आप बुला रहे हो आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है, तो इसमें केस दर्ज होगा, पैसे नहीं दिए जाएंगे आपको। आप मांग रहे हो कि मुझे ऐसा पैसा चाहिए, वो चाहिए, तो वैसा चीजें नहीं, रिकवरी की जाती है, आपको नोटिस भेजा जाता है, वो सारी चीजें। तो ये भी पूरा मॉडल ये 125 पर डिपेंड करता है, उसके आधार पे ये सारा फैसला होता है। और वो कौन मेंटेनेंस लगना डिसाइड करता है? आप नहीं, मजिस्ट्रेट कोर्ट डिसाइड करती है कि इस पर लगना है या नहीं लगता है। और वो मोस्टली यही करती है, एक तरफा फैसला दे के, डिसीजन दे के मेंटेनेंस अलाउ कर देती है, ठीक है। और पति की सुनती नहीं है, एविडेंसेस फिर भी मोस्टली केसों में ऐसा ही होता है। बट ऐसे जजमेंट भी आ रखे हैं कि लोगों ने अपने जजमेंट भी बनाए हैं कि वो एंड तक लड़े हैं, हार नहीं माने हैं कि भाई मेंटेनेंस लगने ही नहीं देना है। जब हमारे पास सबूत है तो आपको सबूत दिखाना है, सबूत के साथ लड़ना है। पत्नी झूठ बोल रही है, उसके बाद कोई सबूत नहीं है, वो बिना बात के वो सिर्फ बातें ही बातें बोल रही है, कोई जो एलिगेशन लगा रहे हैं उनका कोई भी हाथ मुंह में कोई भी जड़ नहीं है, कोई सबूत है ही नहीं, तो उनको आपको करने के लिए डिमांड करना है कि दोबारा से इंक्वायरी बिठाया जाए। नहीं होता तो आप सारे लिखोगे, आप हाई कोर्ट में जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के सारे ये केस को आपने क्वेश्चन कराने के लिए। और क्या क्या ट्रायल कोर्ट में आपके साथ हुआ, सेशन कोर्ट में हुआ, सारी बातें आप रख सकते हो, उस आधार पे आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, आपको फायदा करेगी। शायद ही होगा कोई ऐसा सोल्यूशन जो आपको बताता है। मैं अपना टाइम पूरा निकाल के, पूरा रिसर्च करके कोई ना कोई ऐसी चीजें बताती हूँ कि आपको हेल्प करे। मैं ये नहीं कहती हमेशा कि आप मेरी बातों पर यकीन करो। अगर आपको यकीन नहीं होता है, बेशक आप और रिसर्च मारो मेरी बातों को, जो मैं बोलती हूँ करो कि मैं जो लीगल तरीके बताती हूँ, जो सारी प्रैक्टिकल चीजें बताती हूँ, वो एक्चुअली होती है या नहीं होती है। जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओ ना, तो जब आप अपने केस में इम्प्लीमेंट करो। और मेरी वीडियो देखने के बाद वो चीजें आप अपने केस में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं आज की वीडियो की बात ले लूँ, वो करेंगे आप, नहीं करेंगे, या पीछे वीडियो जो भी मेरी आप देखते हैं उन्होंने, आप में से किसी ने किया है अपने केस में इम्प्लीमेंट या नहीं, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जब आपको हेल्प मिलती है, जब आप करते हैं, तो ही ठीक है। इससे ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बना भी नहीं सकती, बनाऊंगी क्योंकि मोस्टली लोग क्या होते हैं, स्किप कर करके मेन पॉइंट होता है जो वो देखते रहते हैं। और ये फैक्ट है, ये लॉजिक है, ये आज का फैक्ट ही है कि मेन पॉइंट है, हमें देखना है, सारी चीज़ें हैं, इतना लंबा वीडियो कोई भी नहीं देखता। तो ये इसलिए है। तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि और भी जैसे जैसे आपसे से लोग परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उनको हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।